और ये 100 रुपये पूजा, 100 रुपये रीतु, 100 रुपये अलका उनकी तरफ से आई है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, प्रभु से ही कामना करती हूँ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषदों, जब भगवान ने ग्वाल बाल गोपियों को समझाया है कि आप चिंता न करें, जिसका आप सभी ने पूजन किया है वही आपकी रक्षा भी करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। और ये 200 रुपये और ये 200 रुपये रविजोत पूर्व प्रधान ग्राम बिजौरी उनकी तरफ से 200 रुपये हमारे पास में आए हैं। और ये 100 रुपये अनिल कुमार, 100 रुपये रीतु यूपी पुलिस ग्राम ढर्रा उनकी तरफ से 100 रुपये हमारे पास में आए हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से ही कामना करती हूँ। भगवान ने ग्वाल वालों को धैर्य धारण कराया, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। कहा कि वृंदावन वासी अब आप सभी लोग आ जाइए, गोवर्धन महाराज आप सभी की रक्षा करेंगे। सभी वृंदावन वासी अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर के पहुंच जाते हैं। लगातार 3 दिन वर्षा हुई है, पानी बरसना 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ। भगवान कन्हैया ने पर्वत को गर्म किया है, जो भी बूंद आती है भाप बनकर के पुनः वापस चली जाती है। मैया यशोदा ने देखा, कहा कि इतना बड़ा पर्वत कन्हैया अकेले अपनी उंगली पर धारण किए हुए है, अरे ग्वाल वालों तुम्हें जरा भी तरस नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ, कन्हैया को भी सहारा मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सहारा लगा तो सभी ग्वालवाल अपनी लाठियों को लगाने लगे हैं। मैया यशोदा बोली है, ग्वाल वालों कि नख पे गिरी बरली नौधारी, कन्हैया मेरो
आ जाओ। और ये 100 रुपये अशोक यादव बिजोरी, उनकी तरफ से ये 100 रुपये हमारे पास में आए हैं, और 100 रुपये धनदीप यादव बिजोरी, उनकी तरफ से आए हैं। धनदीप यादव मेरे लंगारे सदा आइए जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषदों, महाराज 7 दिन हो गए हैं लगातार जल की वर्षा हो रही है, पानी बरसना 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ। जो भी बूंद आती है पुनः भाव बन करके वापस लौट जाती है।
मेघ बड़े ही परेशान हो जाते हैं वर्षा करते करते, तो मेघ भाग करके इंद्र के पास पहुंचे हैं। कहा कि लगातार हमने 7 दिन जल की वर्षा की है, लेकिन एक बूंद जल वृंदावन में दिखाई नहीं दे रहा है। कहा कि तो तुम हटो। जैसे ही मेघ हटे बादल साफ हो जाते हैं। भगवान ने पर्वत को वहीं पर रख दिया। सभी वृंदावनवासी अपने अपने घरों में आई है। इंद्र ने देखा कि वृंदावन में एक बूंद जल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है, हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान का अवतार हो चुका है। तो आज महाराज देर नहीं की है। जहां मैया यशोदा भगवान कन्हैया के नन्हे नन्हे हाथों को दबा रही थी, वहां पहुंचे हैं। कहा कि प्रभु हम नहीं समझ पाए, आपका अवतार हो चुका है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा प्रदान की है। इंद्र वहां से चले आते हैं। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन क्यों करवाया, आपको बता दें। जब त्रेता में भगवान प्रभु श्री राम नल और नील की सहायता से पुल का निर्माण कर रहे थे, सभी बानर पत्थरों को ला रहे थे। हनुमान जी ने गोवर्धन महाराज को उठाया, लेकर के चले। तब तक उधर से खबर आ गई कि जो भी पत्थरों को ला रहे हो वो अपनी अपनी जगह पर रख दे। तो हनुमान जी ने गोवर्धन महाराज को उसी जगह पर रख दिया। तो जब गोवर्धन महाराज को रख दिया तो गोवर्धन महाराज ने कहा कि हमें तो भगवान का दर्शन करना है, हमें किसी भी तरीका से भगवान का दर्शन करवाओ। हनुमान जी ने कहा तो हम भगवान से पूछ करके आते हैं। भगवान के पास पहुंचे, कहा कि गोवर्धन महाराज आपका दर्शन करना चाहते हैं। कहा कि उनसे जाकर के कहिए अभी दर्शन नहीं हो पाएगा, अभी नहीं। द्वापर में जब हम 16 कला से अवतार धारण करेंगे तो उन्हें रात दिन दर्शन देंगे और उनका पूजन भी करवाएंगे। इसलिए भगवान कन्हैया ने इंद्र के अभिमान को दूर कर दिया, इंद्र के घमंड को दूर कर दिया और गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया है। बोले रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही है। जब कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं तो देव ऋषि नारद जाकर के भोजराज कंस की सभा में पहुंचे हैं। कहा कि महाराज अब क्या बात है, आप अभी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। कहा कि आपने जो हमें उपाय बताया था कि 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगवाओ, समय से दरबार में हाजिर हो गए थे। अब कोई दूसरी युक्ति आपके पास हो तो आप बताएं। कहा कि हमारे पास एक युक्ति और है। क्या? आप अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करिए और उस अनुष्ठान में कृष्ण बलराम को बुलवाइए। और जब कृष्ण बलराम यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम उन्हें